स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। इस रिव्यू में स्पॉयलर्स है इस मूवी के बारे में, तो पहले मूवी देखो, फिर इस वीडियो पे आओ। ये कोई मार्वल की नॉर्मल स्पाइडरमैन मूवी नहीं थी। ये बहुत ही इन डेप्थ इमोशन छुपे हुए एक वो मूवी नहीं थी क्योंकि मार्वल वाले बच्चों के लिए बनाते थे कि विलन के साथ लड़ना, उन्हें हराना, ये मेन फोकस तो नहीं था। तो अपने आप से लड़ना, अपने आप को प्रूव करना दैट शी इज हैप्पी विदाउट यू। ये मूवी देखने के बाद मुझे तो वो लाइन याद आती है कि इफ शी इज बेटर विदाउट यू देन द बेस्ट थिंग टू डू फॉर हर इज लेट हर गो। आप जब ये मूवी देखोगे एज अ न्यू मार्वल फैन, आपको ये मूवी बोर करेगी क्योंकि स्पाइडर फाइट सीन इसमें बहुत कम थे। फिर पनिशर को भी इन्होंने सीरियस नहीं दिखाया था। डेयर डेविल भी पसंद नहीं आया था। जब मैंने ये मूवी थिएटर में देखी थी मुझे भी इतना मज़ा नहीं आया, पर जब मैंने घर आके वापस ये मूवी देखी, क्योंकि मैंने तब एंजॉय नहीं किया था थिएटर में, घर आके जब मैंने देखी तब मुझे एक्चुअली इस मूवी का मतलब पता चला। तब मैं इस मूवी के इमोशंस के पीछे, मतलब तब इस मूवी का इमोशन मुझे समझ, एंड देन आई रियलाइज कि जो मैंने थिएटर में देखा आई वॉज टोटली रॉन्ग। ये मूवी हमें स्पाइडरमैन का वो पेन दिखाती है जो उसे हीरो बनाता है। इस मूवी के वजह से मुझे वो लाइन का मतलब बहुत ही अच्छे से पता चला कि ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि पहले तो ये लाइन तो सुनता था मैं, लेकिन इस मूवी में मैंने फील किया। एक 10-12 साल के बच्चे को समझ में आएगा कि एमजे को खोना पीटर के लिए क्यों फर्क पड़ता था, पर आप उस इंसान के से पूछो जिसने अपनी एमजे पहले ही खो दी होगी, या जिसने अपनी एमजे को खो के वापस भी ले लिया रहेगा, उस इंसान को पूछो वो दर्द क्या रहता है। लेट हर गो एक सेंटेंस नहीं तो पूरी नॉवल है। ये मूवी ने मुझे बताया था। मुझे याद है जब मैं 10-12 साल का था और जब अमेजिंग स्पाइडरमैन में ट्वेन की डेथ होती है, मुझे भी इतना फर्क नहीं पड़ा था कि क्या है, एक लड़की तो मर गई है लेकिन अपना स्पाइडरमैन तो जिंदा है। पर उस स्पाइडरमैन से पूछो कि ट्वेन का मर जाना या उसे उससे जुदा होना क्या होता है। मूवी को कितना परफेक्ट बनाया था कि स्टार्टिंग में पीटर वही लेटर पढ़ रहा था जो उसने एमजे के लिए लिखा था। फिर बाद में जब वो लेटर एमजे को मिलता है तब वो बोलती है सॉरी बट आई डोंट फील द सेम फॉर यू। और ये लाइन हम सब ने फील की। यही वजह से स्पाइडरमैन सब लोगों का फेवरेट होता है क्योंकि हम उसके कैरेक्टर से कनेक्ट करते हैं वन टू वन। और हाँ, एंडिंग ऑफ द मूवी सब कुछ सही हो जाता है। एमजे नहीं मिलती तो क्या हुआ, जीन तो मिलती है, और यही चीज़ हमें, मुझे और सब लोगों को एक भरोसा देती है कि अगर एमजे नहीं है तो क्या हुआ, जीन आएगी हमारे लाइफ में और हमें भी रोशनी देगी। और इस बात पे मुझे ओशो की वो लाइनें याद आती है, अगर कोई जाना चाहता है तो उसे इतना सुंदर विदा दो कि उसकी आत्मा कांप जाए। उसे रोकना मत, बस मुस्कुरा देना। वो मुस्कान उसके पीछे दूर तक जाएगी। वो रात को सोएगा पर तुम्हारी वही मुस्कान उसे जगाए रखेगी। वो सोचता रहेगा जिसे टूटना चाहिए वो इतना शांत कैसे, और वही बेचैनी उसे तुम्हारी तरफ वापस खींचेगी। लोग तुम्हारे प्रेम से कम तो तुम्हारे ऊर्जा से आकर्षित होते हैं। की है, डरी हुई है, चिपकी हुई है तो सामने वाला घुटन लगेगा, लेकिन तुम्हारी ऊर्जा स्वतंत्र है, खुश है, नाचती हुई है तो वो लोग खुद चल कर आएंगे। कभी नदी को देखा है, वो किसको धुलती नहीं है, बुलाती नहीं है, लेकिन सब लोग उसके किनारे चले आते हैं। क्यों? क्योंकि नदी बहती है और तुम रुक गए हो। तुम किसी इंसान के चारों तरफ पत्थर बन के रह गए हो। तुम्हारे भीतर का संगीत रुक गया है, तुम्हारी हंसी गायब है, तुम्हारे आंखों का चमक बुझ गया है, और फिर तुम पूछते हो वो क्यों चला गया। वो इसलिए गया क्योंकि तुम नहीं रहे।